वहाँ देखिए मस्त करके लम पूछने लगे और बाकी जो इस खेत में आपको इतना सारा दिखाई दे रहा है इसको हम कोदा बोलते हैं। और बाकी ताऊ जी भी चल पड़े मंडवार करने हैं। और बाकी ये वही जगह है जहाँ मैं कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड करने आता था और ताऊ जी ने मंडाई कर दी है। बहुत बढ़िया। वैसे अक्सर लोग पहाड़ों में सुबह सुबह ही खेतों में आते हैं, बड़ा तो उल्टा चलता है हर चीज। यहाँ भी कीवी की बेल और ठीक इधर साइड भी कीवी की बेल है। ठीक खेतों से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमारा गाँव। और बाकी मेरी माँ ने आधा कोन का तो साफ कर दिया भाई। अभी जी क्या कर रहे हो? क्या क्या है ये? क्या है ये? रोना मत, नहीं तो मैं गाना गा दूंगा। ओ भाई साहब इधर देखो जरा, 50 किलो की बोरी। चलो जरा बाबा तू कब आएगी? चलो मैं थोड़ा बेडरूम लगाते हैं। चलो मैं जैसे घर पहुंचा तब अनीता भी आ गई स्कूल से। तब से लेट ही रखे, उससे भैया का पैर कट गया। काय तेरे पैर? जय हो प्रभु। ओ बाबा अब चला पता भाई साहब, ये काम इतना आसान नहीं होता है जितना दिखता है। तो उड़ते ही बाहर का नजारा देखा तो अरे वाह 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 वाह, चारों तरफ खिली खिली धूप दिखाई दे रही है। तो आइए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और बाकी गौशाला में खिली खिली धूप आ रही है और बाकी मधुली और काजल को अंदर बांध रखा है। मौसम पूरा नीला दिखाई दे रहा है और बाकी सामने देखिए सूर्य देव साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और अनीता तो स्कूल जा रही है, बाकी माँ जा रही है खेतों में। तो आज ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधे निकलते हैं यहाँ से खेतों में, क्योंकि अब धान की लवाई मंडाई शुरू हो गई है। तो लवाई तो माँ ने कल परसों कर दी थी, बाकी आज है मंडाई। तो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से क्योंकि माँ जी अकेले वहाँ खेतों में है। और बाकी यहाँ है नाना जी। चलो नाना जी मैं चले गए, ठीक है, तब आता हूँ बाद में है। और बाकी मैंने माँ के लिए बोतल में पानी भी भर दिया है, क्योंकि माँ तो कभी पानी पीती नहीं। बाकी घर की जिम्मेदारी आज नानी जी के हवाले। हम तो निकल पड़े अब अपना फर्ज निभाने। बाकी रास्ते में तो पानी पानी दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऊपर कहीं पाइपलाइन फट रखी होगी, उसी वजह से पानी रास्ते में आ रहा है। और पानी के साथ साथ रास्ते के चारों तरफ आप देखिए घास ही घास जम रखी है। और ठीक सामने देखिए फौजी भाई का घर और वहाँ धान सुखाने डाल रखा है धूप में। और वहाँ देखिए मस्त करके लम पूछने लगे। बंदरों की और लंपुचड़ों की ठाट है आजकल, बस घाटे में तो हम ही चल रहे हैं। बाकी भी रास्ते की तो बेहाल हो रखे हैं भाई। मानसून के समय जब पानी आया था इस रास्ते में तो उसने पूरे रास्ते को काट दिया है। वो कहीं कहीं पे बहुत गहरा गड्ढा बना रखा है। अब देखिए जैसे यहाँ पे, यहाँ बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा है भाई। दांत टूटने वाले गड्ढे हैं भाई, ये दांत टूटने वाले। और बाकी जैसे जैसे धान की लवाई हो रही है वैसी वैसी ठंड बढ़नी शुरू हो रही है। और बाकी जो इस खेत में आपको इतना सारा दिखाई दे रहा है इसको हम कोदा बोलते हैं, यानी कि दूसरी भाषा में बोला जाए तो मंडवा। तो ये है मंडवा की खेती। धान की जब लवाई मंडाई हो जाएगी तो उसके बाद मंडवे की भी कटाई होती है। बाकी ताऊ जी भी चल पड़े मंडवार करने हैं। और बाकी ये वही जगह है जहाँ मैं कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड करने आता था और ताऊ जी ने मंडाई कर दी है। बहुत बढ़िया। धान का कट्टा भी घर पहुँचने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अक्सर लोग पहाड़ों में सुबह सुबह ही खेतों में आते हैं, क्योंकि सुबह सबसे अच्छा होता है मंडाई करना। जब तक सूर्य देव दर्शन देते हैं तब तक मंडाई पूरी हो जाती है। अपना तो उल्टा चलता है हर चीज। सूर्य देव चले जाएंगे घर पर भाई, हम नहीं जाएंगे घर। और ये है बीचों बीच नहर, जिससे कि जब हम रुपाई लगाते तो इससे पानी खेतों तक पहुँचता है। बाकी दोनों खेतों में देखो भाई, यहाँ भी कीवी की बेल और ठीक इधर साइड भी कीवी की बेल है। अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे पहाड़ों में क्या कर रहे हैं लोग, कीवी की फसल ज्यादा लगा रहे हैं। एक्चुअली इसका मेन रीजन ये है कि इसको बंदर नहीं खाते हैं। बाकी ठीक सामने भी देखिए ताई जी ने मंडाई तो कर दी है, अब अपने पशुओं के लिए घास काट रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ताऊ जी इस वाले खेत में कर रहे हैं मंडाई और अभी तो अकेले ही आ रखे हैं। वैसे ताऊ जी की खासियत देखी मैंने, जो भी काम है अकेले पूरा कर लेते हैं भाई। खतरनाक इंजन है, खतरनाक। और बाकी जिस जिस खेत में धान की मंडाई हो गई है उस खेत में लोगों ने पराल की पुलियों को सुखाने डाल रखा है। और जब पराल सूख जाता है उसके बाद इसको घर ले जाते हैं और पेड़ पे लगा देते हैं। फिर ये कई महीनों तक पशुओं के खाने के काम आता है। और ठीक खेतों से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमारा गांव। और अक्सर खेतों में आप देखिए धान की मंडाई हो रखी है और वहाँ लोगों ने जो पराल की पुलियां हैं उसको धूप में सुखाने रखा हुआ है। ठीक सामने पे देखो भाई, अपनी माँ तो लगी है अकेले मंडाई करने पे। तो कुछ खेत तो सूखे हुए होते हैं जहाँ धान की लवाई मंडाई करते हैं, लेकिन कुछ खेत ऐसे भी होते हैं जिनमें 12 महीने पानी देखा जाता है। तो इनको हमारी लोकल भाषा में श्यामला वाले खेत बोलते हैं, यानी कि जिन खेतों में पानी ही बार बार रहता है उनको श्यामला बोलते हैं। खेत के चारों तरफ देखो खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर माँ जी धान की मंडाई कर रहे, तो ठीक सामने देखिए उस वाले खेत में भाभी जी ने नाश्ता ला रखा। लगे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई खाना खाने का आनंद ही कुछ और आता है खेतों में। और बाकी ठीक यहाँ की बात की जाए तो नीचे वाले खेत में देखिए जो फौजी भाई का बड़ा भाई है जिसके पास एटीएम है, देखो कैसे चेहरे पे स्माइल है। तो जब से इसके साथ एटीएम है तब से खूब काम कर रहे हैं घर का और मस्त करके धान की मंडाई कर रहे हो। ठीक किनारे पे देखो भाभी जी पानी पी रहे हैं। हाँ पानी जरूरी है भाई। और बाकी मेरी माँ ने आधा कोन का तो साफ कर दिया भाई। लो माँ जी पानी पीजिए। थैंक यू। हाँ थैंक यू। मेरी माँ खेतों में इंग्लिश भी सीखती है भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
बाकी चलो इस कुनका को निपटाते हैं। तो सबसे पहले वहाँ ठीक सामने पे फौजी भाई की माँ जी मुझे वहाँ बुला रही है, थोड़ा वहाँ भी चलते हैं जरा एक बार, फिर लगते हैं काम पे। वैसे वहाँ जाना भी काम है, कोई छोटी बात नहीं है। और देखो भाई बारिश से कितना नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोगों का जो धान है पूरा नीचे झड़ रखा है भाई एकदम बारिश से। तो कुल मिला के बात है कि पहाड़ों की जिंदगी आसान नहीं होती है। यहाँ आपकी जो फसल है ना उसको बारिश भी बर्बाद कर सकती है, तो जंगली पशु भी बर्बाद कर सकते हैं, यानी कि चारों तरफ से खतरा ही खतरा रहता है। और बाकी यहाँ भी हमारे 3 खेत है, तो एक कौन का यहाँ पे है, दूसरा कौन का ठीक सामने पे और तीसरा कौन का उसी के पीछे वहाँ पर है। यानी कि ठीक ठाक इंजन मेरा गर्म होने वाला है इस बार। पिछले साल तक तो मेरे छोटे भाई भी रहते थे, लेकिन इस बार अकेले ही मेरी रेड मरने वाली है। लेकिन चलो आप लोग इतने सम्मान से कमेंट करते हैं तो ये काम भी जरूरी है। चलो भाई फाइनली मैं फौजी भाई की माँ के खेतों में आ गया हूँ। भाभी जी क्या कर रहे हो, क्या है ये, क्या है ये? आपका सुपुत्र वहाँ अकेले मंडाई कर रहा है और आप यहाँ लगे हैं नाश्ता भजगाने पे हैं। अच्छा ये बात, फौजी भाई की याद आ रही है कसम से, पर रोना मत नहीं तो मैं गाना गा दूंगा एक है। धौन पड़ी आंखों। अब देखो भाभी जी कल से इतना रो रहे हैं कि आंखों में बस जलन पड़ने लग गई। अब 2-3 बार और रिपीट करूँ तो पक्का आंखों में आंसू आने वाले, क्योंकि यहाँ भी संतु भी होता मस्त करके, नहीं मस्त करके कॉमेडी चलती यहाँ पे अभी। हाँ सही बात। चलो भाई गढ़वाली गाना नहीं गाएंगे, क्योंकि भाभी जी तो बात करने से ही रो रही है भाई एकदम, इसलिए बार बार रुलाना ठीक नहीं है, भी पाप होता है। अब देखिए जी यहाँ क्या होता है, जो मंडाई की जाती है वो नंगे पाँव से की जाती है। बहुत सारी जगह मैंने देखा जो धान की पुलियाँ होती है ना, उनको एक लकड़ी रखी रहती है बीच में, तो उस पर जोर जोर से मारते हैं, तो उससे जो धान होता है वो झड़ जाता है। लेकिन हर जगह के अपने अपने नियम होते हैं। चलो ठीक है फिर मैं भी जा रहा हूँ मंडाई करने। ठीक है भाभी जी टाटा बाय 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 बाय। हाँ भाई बाय बाय। एटीएम तेरे पास है ना? बत्ता चेहरे पे स्माइल है। चल ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई हम निकलते हैं, जल्द जल्द मंडाई करते हैं। और ठीक सामने पे देखो भाई ये लोग भी आ गए हैं मंडाई करने। हेलो भाई आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ पूरी दिहाड़ी देंगे तुम्हें। मस्त करके आ गए भाई बंदर भी, बिल्कुल टाइम के पक्के हैं भाई, ये टाइम से आ रहे हैं एकदम। चलो भाई मैं भी धान की मंडाई करता हूँ। और बाकी देखिए धान की मंडाई करते हुए जो धान पाँव से नहीं निकलता है उसको फिर वहाँ दिया जाता है, फिर माँ जी उसको लकड़ी से निकालती है, यानी कि उस पर जोर जोर से लट्ठी मारनी पड़ती है, तब जाकर जो उस पर चिपका हुआ धान होता है वो उतर जाता है। देखिए जी इतना आसान भी नहीं होता है धान की मंडाई करना, ऊपर से तप तपाती हुई धूप और धरती पे लगे हैं हम धान को मारने पे। भाई साहब सूर्य देव तो आज ही खतरनाक आग बरसा रहे हैं। प्यास भी दबा की लग रही है भाई। चलो भाई मंडाई तो कर ही रहे हैं और बाकी तब तक बंदर भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और देखो बंदर पर देखो, बंदर ठीक हमारे जो खेत है वहीं जा रखा भाई। माँ बोल रही उसको भगा दे बोलो वहाँ से, तो थोड़ा बंदर भगाते हैं जरा, यानी कि आज हर काम करना पड़ेगा भाई। भाई साहब, ओ भाई साहब इधर देखो जरा। अरे भाई इन्होंने तो पूरी सेना ही ला रखी भाई यहाँ। खतरा ये है कहीं मेरे पे झपटे ना, पत्थर तो उठाने पड़ेंगे भाई साहब। बंदरों का कोई भरोसा नहीं होता भाई, कब झपटा मार दे सारे। तो सारे बंदर इस झाड़ी में गायब हो गए एकदम, पता नहीं चला कब गए यहाँ से नीचे। सच बताओ तो बंदर भगाने में मजा भी आता है, लेकिन अंदर से डर भी बना रहता है, क्योंकि अगर एक बंदर आ गया ना पीछे हमला करने तो उसके साथ सारे बंदर आ जाते हैं। अब दरअसल इधर साइड हमारे ही धान के कौनके हैं, और तो बहुत सारे लोगों ने धान की मंडाई कर दी है, तो वो क्या करते हैं कौनके के ऊपर बैठते हैं और घास को हटाते हैं और इसके बीच में जो धान की बालियां होती है उनको निकालते हैं। बहुत एडवांस होते हैं भाई बंदर। अब देखो लोगों ने इन खेतों में भी आज धान की मंडाई करनी थी, लेकिन देखो वहाँ सारे खेत मानसून के समय तबाही के शिकार हो गए। चलो भाई अभी और मंडाई करनी है, 1-1.5 घंटा और लगने वाला अभी। चलो भाई अब इतना ही कौन का बचा हुआ है तो इसको भी फाइनल कर देते अब। बाकी चलो भाई थोड़ा ही रह गया है कौन का मारने के लिए। बाकी माँ को बार बार प्यास लग रही है, तो मैंने जो पानी है इस पराल के नीचे रखा हुआ है ताकि गर्म ना हो। और एक्चुअली माँ को बुखार आ रहा है ना, तो माँ को हर 5 मिनट बाद प्यास लग रही है।
और माँ ऐसी आती है हमेशा खेतों में बिना पानी के। वो तो चलो मैंने ला दी एक बोतल पानी। चलो भाई किसी किसी ने तो मंडाई कर दी और बाकी अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी मंडाई कर दी है तो ये लोग सुबह आ गए थे खेतों में। ठीक सामने पे देखो संजू लोगों ने मंडाई तो कर दी है, बाकी उनकी तैयारी हो गई है घर जाने की। बस हमारा कौन का भी इतना ही बचा है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि अब 5 अंगूठे बचे हैं तो इनको भी रटाते हैं जल्दी जल्दी। चलिए जी, यहाँ पे जो माँ ने कौन का लगा रखा था वो पूरा कर दिया है। तो माँ इस धान को थोड़ा सा छाने की, यानी कि इसमें जो कबाड़ है वो इधर उधर हो जाएगा, फिर इसको कट्टे में पैक करेंगे, फिर घर के लिए ले जाएंगे और कुछ दिनों तक ये अच्छी तरीके से धूप में सुखाएंगे। अब देखिए जी, धान की मंडाई करते करते पूरे पैरों में छाले पड़ गए। घर में जाते ही गरम गरम सरसों का तेल पाँव पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जलन हो रही है पाँव में। अब इसको थोड़ी देर तक ऐसे सुपे से पुना जाएगा, यानी कि सुपे में धान को भरते हैं और उसको हवा में ऐसे उड़ाते हैं। उसको हमारी लोकल भाषा में पुरना बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बारीक कबाड़ होता है वो हवा में उड़ जाता है, बाकी धान नीचे जमा हो जाता है। तो थोड़ी देर तक ये प्रोसेस चलेगी। उसके बाद जो धान रहता है उसको कट्टे में भर के फिर घर ले जाते हैं। तो कुछ लोगों ने धान की लवाई मंडाई भी कर दी और उसके बाद जो पराल बच रहा है उसको भी अपने घर ले जा रहे हैं। तो मैंने घर से 2 लीटर की बोतल भर के लाई थी, ये पूरी खाली हो गई भाई। अब एक्चुअली धूप इतनी ज्यादा लग रही है कि हर 5-10 मिनट के बाद पानी पीना पड़ रहा था। बाकी यहीं पे पानी आ रहा है तो यहीं से भर लेता हूँ। ये जो पानी है ये 12 महीने खेत के किनारे से निकलता है। अब बारी आ गई है धान को बोरी में भरने की, तो जल्दी जल्दी भरते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। और बाकी देखो भाई, बोरी को पराल से ही बांधा जाता है और धान को माँ ने इस बोरी में रख दिया है। तो अब इस पे पगड़ा लगाएंगे, फिर मैं इसको पीठ पे लगा दूंगा, फिर इसको लेके जाऊंगा मैं घर। तो इसका वजन लगभग 45 से 50 किलो के बीच में है। चलो फिर माँ ने मेरी पीठ पे बोरी लगा दी है, 50 किलो की बोरी। अब चलते हैं घर। चलो चलो भाई साहब 50 किलो की बोरी भाई। और तू कब आएगी? मैं तब बाद में हैं? कर अभी नहीं आएगी घर? चलो अब निकलते हैं घर। ओ भाई साहब, जो पकड़ा है ना ये कंधे पे चुभ रहा है भाई एकदम। अब 50 किलो की बोरी एकदम पीठ पे है तो इसका पूरा वजन कंधे पे पड़ रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, ये जो रस्सा है ना ये चुभ रहा है। चलो भाई थोड़ा बैठून लगाते हैं। बैठून का मतलब होता है थोड़ा रेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है जो पूरी बोरी का वजन है वो जमीन पे आ जाता है, फिर हल्का लगता है शरीर। भाई साहब आसान जिंदगी नहीं भाई पहाड़ों की। ऐसा कर रही है भगवान बाइक होती, बाइक पे ले जाता है इसको। बहुत भीतरी पे शरीर पे। चलो चलते हैं आगे। भगवान पूरा 50 किलो का वजन एकदम पड़ रहा भाई। ओ भाई साहब कई बार इधर उधर धक्के लग रहे ना, पूरी बॉडी उधर ही जा रही भाई। अभी भाई गिरते गिरते बचा। यहाँ पे देखो चप्पल भी टूट गया है, बहुत दिक्कत हो रही भाई। हे भगवान, चलो जैसे घर पहुंचा तब तक अनीता भी आ गई स्कूल से। बस 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 पेट भर गया आज। पूरी बनियान गीली हो गई। भैया जब से आए ना तब से लेट ही रखे। मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए। भैया को बहुत ज्यादा थकान लग गई। ये देखो, ये है 50 किलो की बोरी। इतना बड़ा लाया भैया ने। जब भैया ने धान की मंडाई की ना तो उससे भैया का पैर कट गया। ये देखो सर रेड दिख रहे। तो भैया को बहुत ज्यादा भूख लग गई है तो मैंने भैया के लिए सेब ला लिए हैं। भैया भैया उठ जाओ, लो। इसने सेब काट रखा और सेब पे लगा रखा घर का पिसा हुआ नमक। कैसा हो रहा है? स्वाद दे रहा है। इससे तो भूख और भड़क गई। बाकी जो मैंने 50 किलो की बोरी खेतों से लाई धान की, उसको अनीता उठाने की कोशिश कर रही है। उठ जा 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 सवास उठ जा उठ जा सवास उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। पहले इसने बोला भैया मैं केला खाती हूँ और सेब खाती हूँ तब आएगी फुर्ती, लेकिन अब सुर्ती ही खानी पड़ेगी, फुर्ती गई तेरी। तो जब से मैंने धान की बोरी लाई तब से मैं लेट ही रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हो रखा था।
अब थोड़ा नहा लेता हूँ क्योंकि बाहर धूप भी तड़तड़ाती हुई आ रखी है। तड़तड़ाती का मतलब होता है एकदम तपाने वाली। तो अभी तो ठंडे ही पानी से नहाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मस्त करके चल भाई बढ़ जा सिम। अब मिलता हूँ आपको मस्त करके नए रूप में। चलो भाई मस्त करके नहाने के बाद शरीर थोड़ा हल्का लग रहा है। बाकी धूप तो अभी भी कड़कदार लगी हुई है। और ठीक अंदर की बात किया है तो अनीता खाना बनाने की तैयारी कर रही है और आज के खाने में अनीता बना रही है आलू का झोल। हेलो, आलू का झोल बन रहा है। तब ठीक है। और बाकी इसने प्याज टमाटर काट दिया है और आलू को पानी में बॉयल करने के बाद उसके छिलके भी निकाल दिए और बाकी उसको मस्त करके अभी हाथ से ऐसा पिचोड़ रही है। लो सही यार तेरा। ठीक यहाँ की बात करें तो नाना जी अभी सोफे के ऊपर सो रखे हैं। बाकी चलो भाई नहा तो गए और बाकी बहुत जलन हो रही है तलवे पे, तो थोड़ा सरसों का तेल लगा लेता हूँ। और ठीक नीचे देखो भाई माँ तो लगी है अभी भी वहाँ खेतों में काम करने पे। तो माँ ने घास काट रखा और उन पुलियों को इकट्ठा कर रही है। यानी कि माँ को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी नहीं मधुली और काजल की है। और गौशाला की तरफ की बात किया तो यहाँ भी धूप लगभग जाने वाली है और सूर्यदेव ठीक पहाड़ी के टॉप पर है। यानी कि 10 मिनट के बाद सूर्यदेव उस पहाड़ी के पीछे चले जाएंगे। लगभग 4 बजे के लगभग मधुली और काजल को भी बाहर निकाला जाएगा। तो आज हमने बहुत लेट में खाना बनाया तो अब खाना भी खा लेते हैं। तो चलो भाई अनीता ने खाना बना भी दिया और सबसे पहले नाना जी को खाना दिया जा रहा है। तो चलो भाई गर्मा गर्म आलू का झोल और गर्मा गर्म चावल का आनंद देते हैं। और साथ में अनीता ने मस्त करके घर की ककड़ी भी काट के ला दी और उसमें नमक भी लगा रखा है और उसके साथ में यहाँ सेब भी ला रखा काट के। और भैया की बात करें तो भैया आज सो रखे। भैया आज कुछ ज्यादा ही थकान लग गई आपको। चलो भाई खाना खाने के बाद मुझे बहुत बढ़िया नींद पड़ी। एक्चुअली बहुत ज्यादा काम किया भाई आज, इसीलिए मैं बोलता हूँ माँ शाम को आती है और सीधे सो के हो जाती है। पता चला भाई। तो दरअसल जितना हार्ड काम करते हैं तो बॉडी को उतना ही ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है, इसीलिए माँ जब भी शाम को आती है सीधे सो जाती है भाई। अब मैंने तो एक बोरी लाई, मेरी उतने से हालत खराब हो गई और माँ तो ये काम हमेशा करती है भाई और आराम भी नहीं करती भाई, सबसे बड़ी बात ये है। और बाकी धूप भी धीरे धीरे ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ती जा रही है। अब देखो भाई शेरू घर आया और मस्त करके चौक पे लेट गया। लेकिन आज माँ के लिए कोई भी कमेंट नहीं करूंगा भाई। आज मुझे खुद पता है कि भाई क्या बीती है भाई। माँ कसम से धन्य हो तेरे लिए। काय तेरे पैर, जय हो प्रभु। ओ बाबा अब चला पता भाई साहब, ये काम इतना आसान नहीं होता है जितना दिखता है। और देखो मैं ठीक है सोए रहो आराम से। चलो भाई अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी ला दी है और माँ ने गर्मा गर्म चाय तो पी ली और बाकी फिर बोल रही एक बार फिर जाती हूँ घास के लिए। है कहीं नहीं पूछो है, निकट जा आराम। ए भगवान। अब माँ बोल रही जितना हो सकता है बोला आज बोला घास स्टोर करती हूँ, कल से बोला और ज्यादा व्यस्त रहूंगी।